हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो लीथ कोड का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो मीडियम लेवल प्रॉब्लम है बट वो बहुत अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको उसको सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है 602 का फ्रेंड रिक्वेस्ट 2। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आज देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का मैं कौन सा तरीका यूज करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो कि है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। इस टेबल में रिक्वेस्टर आईडी है, एक्सेप्टर आईडी है और एक्सेप्ट डेट है। हमें करना क्या है इसमें? राइट ए सॉल्यूशन टू फाइंड द पीपल हु हैव द मोस्ट फ्रेंड्स एंड द मोस्ट फ्रेंड्स नंबर। मतलब अगर कोई मतलब किसी इंसान के पास सबसे ज्यादा फ्रेंड है तो उसका हमें क्या करना है? हमें उसका फाइंड करना है नम, मतलब कि नंबर फाइंड करना है। नम करके यहाँ पे फाइंड करना है और आईडी फाइंड करना है। आप देखोगे कि द टेस्ट केस आर जनरेटेड सो दैट द ओनली वन पर्सन हैज द मोस्ट फ्रेंड। मतलब कि एक पर्सन के पास ही मोस्ट फ्रेंड हो सकता है। इसमें क्या है? द रिक्वेस्ट फॉर्मेट इज इन द फॉलोइंग एग्जांपल। आप देखोगे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट का एक टेबल है हमारे पास। यहाँ पे पहले बता दिया कि द टेस्ट केस आर जनरेटेड सो दैट ओनली वन पर्सन हैज द मोस्ट फ्रेंड्स। एक पर्सन के पास ही यहाँ पे मोस्ट फ्रेंड होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा इसे टैकल करने का। अगर नहीं हुआ, एक से ज्यादा लोग का पास मोस्ट फ्रेंड हुआ, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक रिक्वेस्टर आईडी है, एक एक्सेप्टर आईडी है। ये दोनों आपस में कभी सेम नहीं हो सकता। मतलब हम अपने आप को रिक्वेस्ट भेज के पूरा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या करते हो कि आप रिक्वेस्ट किसी को भेजते हो तो दूसरा कोई पर्सन है, उसका कुछ और आईडी होता होगा, वो एक्सेप्ट करता होगा, तो आप दोनों क्या बनते होंगे? फ्रेंड बनते होंगे। तो इसमें करना क्या है? हमें इसका आईडी, मतलब जो भी हमारा जो सबसे ज्यादा फ्रेंड है जिसका, वो और टोटल काउंट हमें निकालना है। अगर इसके पास तीन तीन ऐसे फ्रेंड है तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर 4 ऐसे फ्रेंड होंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखोगे द पर्सन विद द आईडी 3 हैज द इज अ फ्रेंड ऑफ द पीपल 1 2 एंड 4, सो ही हैज द 3 फ्रेंड्स इन द टोटल। तो यहाँ पे यही 3 जो है ना, ये नम करके आपको मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप काउंट कर सकते हो कि टोटल कितने फ्रेंड्स है किसके पास। आप मान लो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। तो मैंने एक इंसान को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो मेरा कितना फ्रेंड हुआ? एक। अब मान लो कि 2 ऐसे लोग हैं जो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और मैंने एक्सेप्ट किया है, तो मेरे 2 और फ्रेंड बन गए। मैंने नहीं भेजा लेकिन वो 2 और मेरे फ्रेंड बन गए। कितने हो गए? मेरे पास 3 फ्रेंड हो गए। मतलब एक्सेप्टर या रिक्वेस्टर अगर मैं हूं तो मेरे पास फ्रेंड बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ यूनियन का यूज करके मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि क्या होगा, एक सिंगल लाइन में रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अगर सेलेक्ट, यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम टेबल का नाम जो है हमारे पास वो है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्टेड करके लिख दूंगा और इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2 बार। यहाँ पे यूनियन लगा दूंगा, यूनियन ऑल। यूनियन ऑल इसलिए क्योंकि यूनियन क्या करता है? डुप्लीकेसी रिमूव करता है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, एक कॉलम में डालूंगा। यहाँ पे एक जो कॉलम होगा हमारा, इसमें डालेंगे हम लोग ये रिक्वेस्टर और इसका जो नाम देंगे हम वो आईडी देंगे। और इसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सेप्टर आईडी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसका जो नाम देंगे वो आईडी देंगे। ये दोनों कॉलम का एलियाज है। मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, एलियाज अपने आप हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ एज लगा देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। एज से एलियाज हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और स्टार फ्रॉम के बाद मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ तक क्लोज कर दूंगा। अब मैं एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें हुआ क्या। अब मैं इसमें रन करके आपको दिखाऊंगा तो एक रो में सारा का रिक्वेस्टर और एक्सेप्टर, इन सभी का आईडी आपको मिल जाएगा। अब आपको काउंट करना है तो आप ग्रुप बाई कर लोगे तो काउंट भी हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, नियरेस्ट यहाँ पे ब्रैकेट के पास यहाँ पे एरर इसलिए आ गया क्योंकि जब सब क्वेरी यूज करते हैं तो इसका यहाँ पे नेम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे टी लगा देता हूँ जिससे कि क्या होगा, इसका एक हमारा ये जो टेबल की तरह ये परफॉर्म करेगा, उसका एलियाज मैंने टी दे दिया। अब मैं इसको दोबारा रन किया हूं तो आप देखोगे ये मेरा रिजल्ट है। अब ये 1 1 आया, 2 3 2 3 3 4, ये एक लाइन में सब आ गया। अब अगर मैं काउंट कर दूं तो 3 कितने बार आया? 3 बार। 1 कितने बार आया? 2 बार। 2 कितने बार आया? 2 बार। तो 3 सबसे मोस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आईडी और यहाँ कर देंगे हम लोग काउंट। यहाँ लिख देंगे काउंट और यहाँ लिख देंगे स्टार। अब इस काउंट स्टार को जो लिख रहे हैं इसको नाम दे देंगे हम लोग, क्या देंगे? नम। ये हो जाएगा हमारा नम। अब इसको अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे ग्रुप बाई लिख दूं, ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई में आईडी कर दूं और मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूं कि ये किस तरह से आपका रिजल्ट दिखेगा। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो अभी जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो आपको हर एक आईडी का यहाँ पे काउंट दिखेगा। अब देखिएगा, ये 1 का 2 काउंट है, 2 का 2 काउंट है, 3 का 3 काउंट है, 4 का 1 काउंट है। मुझे मोस्ट चाहिए तो वो 3 वाला चाहिए। तो ये मोस्ट निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक हम यहाँ पे
रो नंबर या डेंस रैंक का यूज कर लेते हैं, क्योंकि डेंस रैंक इसलिए यूज कर लेंगे, हमें बताया गया है कि टेस्ट केस में डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने सेफ्टी के लिए डेंस रैंक यूज करूंगा। और डेंस रैंक में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर, और ओवर में करेंगे हम लोग यहाँ पे पार्टीशन बाई का यूज, लिखेंगे पार्टीशन बाई आईडी, पार्टीशन बाई, हम आईडी लिखेंगे, आईडी अगर लिख देंगे तो क्या होगा कि हमारा आईडी पे पार्टीशन हो जाएगा। हम यहाँ पे पार्टीशन बाई कर देंगे जो काउंट हो रहा है उसके ऊपर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पार्टीशन बाई काउंट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये स्टार लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो ब्रैकेट क्लोज करके पार्टीशन बाई किया है, अब इसमें हमको क्या करना है, हमको रैंकिंग क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में जो काउंट है ना उस पर हमको करना है रैंकिंग क्रिएट, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑर्डर बाई यहाँ पे स्टार। अब ये जो होगा, ये ऑर्डर बाई स्टार जो होगा, हम एक्चुअली यहाँ पे पार्टीशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं यार, पार्टीशन नहीं भी क्रिएट करेगा तो चलेगा, क्योंकि पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करने से क्या हो जाएगा कि हमारा वो काउंट पे पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, और वो सही नहीं है। हम क्या करते हैं, पूरे डेटा पे काम करना है हमें, तो पार्टीशन नहीं लगाते हैं, मिस्टेक हुआ मेरे से, मैं यहाँ पे पार्टीशन यूज कर रहा था। आप यहाँ पे सिंपल आप ऑर्डर बाई यूज कीजिए और काउंट कीजिए, और जब आप ऑर्डर बाई में काउंट लगा के आप अगर यहाँ पे डिसेंडिंग लगा देंगे तो सबसे मोस्ट जो आएगा, सबसे ज्यादा वाला जो फ्रेंड होगा जिसका, वो टॉप पे चला जाएगा। अगर वो दो हुआ, सेम हुआ, जैसे 3 3 2 होते हैं, तो वो दोनों को पिक करेगा, उसका आईडी 1 1 कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नाम देता हूँ एलियास में रैंक दे देता हूँ, ये जो हो जाएगा हमारा रैंक अंडरस्कोर नम। तो हम इस तरह से इसका नाम दे देते हैं, और मैं यहाँ ग्रुप बाई आईडी किया हूँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, आप यहाँ देखोगे कि ये टेस्ट केस रन हो रहा है, और टेस्ट केस रन होने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये देखो, ये 3 3 हमारा रिजल्ट है, और ये हमारा टॉप रैंक वाला है, तो ये हमारा ऊपर दिख रहा है। अब हमें ये मिल गया कि ये हमारा टॉप रैंक वाला ऊपर आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको CTE के अंदर लेके और सिंपली इसको यूज नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा CTE एज, और इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा अगर सेलेक्ट, और हमारा सेलेक्ट में अगर मैं लिख दूं यहाँ पे जो जो कॉलम होना चाहिए, हमें चाहिए आईडी कॉमा नम, और इसके बाद अगर लिख दूं फ्रॉम CTE, और यहाँ लिख दूं मैं ये जो रैंक नम जो हमने क्रिएट किया है, ये लिख के अगर मैं कर दूं रैंक नम, और इसको मैं कर दूं यहाँ पे वेयर रैंक नम इक्वल टू 1, हमें टॉप वाला चाहिए हमेशा, तो 1, और इसको मैं रन कर देता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट सही आता है कि नहीं आता है। तो आप देखोगे मेरा टेस्ट केस रन होगा और एक्सेप्टेड करके मेरा रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब अब हमारा आंसर सही है। तो ये तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम पार्टीशन इसीलिए यूज नहीं किए थे क्योंकि हम अगर काउंट पे पार्टीशन लगाएंगे और काउंट पे ही ऑर्डर बाई लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर बाई कर दिए काउंट को, और काउंट का जब ऑर्डर बाई कर दिया और टेंस रैंक लगा दिए तो सेम जब काउंट होगा तो वो 1 1 ही आईडी क्रिएट करेगा सेम के लिए। तो ये हमारा तरीका था सॉल्व करने का, और इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।